अच्छा भाई, तो हमारा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स। तो बहुत सारे यूनिट्स आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, केजी, मीटर, सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये बहुत सारे यूनिट्स पहले से ही तुम लोग जानते हो। सबसे पहले हम तुम्हें बताएंगे एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स 7 होते हैं और उन सारे यूनिट्स को हम एक टेबल में लिखेंगे। तो टेबल के पहले कॉलम में फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरे कॉलम में इनके हम यूनिट्स लिखेंगे। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स लिखेंगे दूसरे कॉलम में, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और इसके बाद हम लिखेंगे इन क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले, डायमेंशनल फार्मूले। ये तुम्हारे लिए नई चीज़ है, डायमेंशनल फार्मूले। ठीक है, तो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो है मास। मास का सिंबल क्या होता है? स्मॉल m। ये जनरली तुम लोग पढ़ते हुए आए हो। अच्छा बताओ, मास का यूनिट क्या होता है? केजी। अब मास के सिंबल को आप कैपिटल M बना लो और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो। तो अब इसे हम कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। इसी सिंबल को हम क्या कहने लगते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। सेकंड नंबर है लेंथ। इसका सिंबल स्मॉल l होता है और यूनिट है मीटर। ठीक है, अब बताओ इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा लेंथ का? लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो आप इसी जो मैंने स्मॉल l लिखा है इसे आप कैपिटल लिखिए और स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए। नंबर थर्ड, टाइम। टाइम का सिंबल स्मॉल t। अच्छा बच्चों बताओ यूनिट क्या होता है इसका? सेकंड। और अब हम इसी टाइम को कैपिटल T लिख देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम है, ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ है, ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास है। फोर्थ नंबर, टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कैपिटल T या फिर थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यूनिट क्या होगा इसका टेम्परेचर का? केल्विन। ठीक है, हाँ एक बच्चे ने सेल्सियस बोला है, सेल्सियस भी होता है लेकिन एसआई सिस्टम में केल्विन होता है। ठीक है, और अब हम डायमेंशनल फार्मूला इसका लिखेंगे के। नेक्स्ट नंबर है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इसका सिंबल भी आई होता है और
यूनिट है कैंडिला, कैंडिला। डायमेंशनल फार्मूला देखो इस तरह से लिखेंगे, कैपिटल C लिख देंगे और इसी से टच स्मॉल d लिख देंगे, CD। ठीक है। 6 नंबर, हाँ, आपको कैपिटल बनाना है, वो सिंबल दिया है। ठीक है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को भी हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। और बताओ इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है? एम्पियर का सिंबल A। तो एम्पियर का सिंबल A ले लिया हमने, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला A बन गया। और नेक्स्ट जो 7th नंबर है, 7th नंबर क्या नाम है उसका? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलते हैं 7th नंबर? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो यहां पर 7th नंबर में आपको लिख लेना है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। सेवेंथ नंबर लिख दिया। ओके। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, बताओ इसका यूनिट क्या होता है? जिस बच्चे को आता है वो बता सकता है। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया। डायमेंशनल फार्मूले के लिए आप इसको MOL लिख दें, पूरा लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप इसकी जगह पर कुछ भी ना लिखें। इसलिए नहीं लिखें कुछ, क्योंकि मोल एक नंबर होता है। मोल क्या होता है? एक नंबर होता है। और नंबर की जगह पर हम डायमेंशनल फार्मूला ना लिखें तो सीधे उसको कुछ भी ना लिखें उस जगह पर, और चाहे तो हम मोल लिख सकते हैं। तो ये चीज आई। ये तुम्हारे जो 7 मैंने बताए हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और ये उनके डायमेंशनल फार्मूले हैं। इनके अलावा तुम लोगों ने डिस्टेंस का नाम सुना होगा, डिस्प्लेसमेंट का नाम सुना होगा, रेडियस है, एम्पलीट्यूड है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूं, ये भी एक तरह की लेंथ होती हैं। अब जैसे ये है सर्किल, सर्किल का ये सेंटर हो गया, ये सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस का एक पार्ट ले लीजिए, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? आर्क। तो इसमें देखो लेंथ है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये भी देखो एक तरह की लेंथ है। तो यहां पर इस टेबल के नीचे एक नोट लिखिए आप। नोट लिखेंगे, लेंथ कॉमा ब्रेथ, कॉमा लगा के लिखते जाना। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, थिकनेस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क। ये आर्क है, देखो ये है आर्क, यहां से लेके यहां तक, कॉमा रेडियस,
एम्पलीट्यूड अब तुम लोग एम्पलीट्यूड के बारे में थोड़ा समझ लो। एक धागा लेना है तुम लोगों को और नीचे एक छोटी सी गोली बांध देना है। उस गोली को हम कहते हैं बॉब, BOB, बॉब कहते हैं। तो धागा और ये गोली, इस पूरा जो धागा और गोली है इनको मिला के क्या कहेंगे हम? पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम इस समय ऐसे यहां पर है तो ये मीन पोजीशन कहलाती है सिंपल पेंडुलम की। अब आप इसको एक तरफ ले जाइए और ऐसे छोड़ दीजिए। जब छोड़ देंगे तो क्या करेगा? ये इस तरह से ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं। ये देखो मीन पोजीशन होगी पेंडुलम की और ये ऐसे यहां पर इधर तक जाएगा, इसी तरह से यहां इधर तक जाएगा। तो मीन पोजीशन से एक तरफ, मीन पोजीशन के एक तरफ जहां तक ये बॉब जा रहा है, बॉब BOB, तो ये जो डिस्टेंस होती है उसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, स्मॉल ए लिख सकते हैं, कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है? ऑसिलेशन करने वाली बॉडी अपनी मीन पोजीशन के एक तरफ जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाती है उस मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड भी एक डिस्टेंस है, इसलिए उसका डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होना चाहिए? L होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड लिख लिया तुम लोगों ने। अब नेक्स्ट कॉमा लगा के लिख देना वेवलेंथ। वेवलेंथ इस तरह से, ये स्पेलिंग इसकी, वेवलेंथ। वेवलेंथ आप लोगों का थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, मैं हल्का सा रिकॉल कर देता हूं। देखो कैसे, एक रस्सी ले लेते हैं और रस्सी के एक एंड को हम बांध देंगे और दूसरे एंड को क्या करना है? यूं झटका दे देंगे इसमें। तो क्या होगा कि रस्सी तुम्हें इस तरह से दिखाई देगी, ऐसे इस तरह से चलती हुई दिखाई देती है। तो जो ये ऊपर वाले पार्ट हैं, ये वाले पॉइंट जो है, इन पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो नीचे वाले ये पॉइंट हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रफ, है ना। तो ये क्रेस्ट है, अगला क्रेस्ट ये है। तो ये दो जो क्रेस्ट देख रहे हो, तो दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं। इसी तरह से दो नियरेस्ट ट्रफ्स जो होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को भी क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो इस डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है। तो ये भी देखो डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होना चाहिए? L होना चाहिए। तो वेवलेंथ के बाद आप लिख दो इटसेट्रा, ETC लिख दो। हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला और ब्रैकेट में लिख देना L। ठीक है, इस तरह से सभी का डायमेंशनल फार्मूला L ही होता है। अब इसके बाद तुम लोगों को कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी आती हैं जो इस टेबल में नहीं है। ये टेबल में जितनी क्वांटिटीज हैं इनको फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने आप में परफेक्ट हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बनी है। तुम लोगों ने एरिया का नाम सुना होगा, वॉल्यूम का नाम सुना होगा, स्पीड का नाम सुना होगा, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है, ये सारे नाम सुने हैं। तो जिन ये जो क्वांटिटीज मैं बता रहा हूं, ये क्वांटिटीज जो होती हैं इनसे मिलकर बनती हैं। यानी इनके अलावा जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं वो सब इन्हीं से मिलकर बनती हैं। तो ये फंडामेंटल हो गई क्योंकि ये किसी से मिलकर नहीं बनी। और जो इनसे मिलकर बनती हैं उनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव क्वांटिटीज। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी डेरिवेटिव क्वांटिटीज। 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 डेरिवेटिव क्वांटिटीज।
ठीक है। और फर्स्ट एरिया, एरिया आपकी डेरिवेटिव क्वांटिटी है। एरिया का सिंबल ए होता है। एरिया के तो बहुत सारे फार्मूले तुम लोगों ने पढ़े हैं। अच्छा बताओ, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला बिल्कुल सही है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हम एरिया का डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो आप एल का डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए लेंथ का, और ब्रेथ का डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए। तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एल बताया था, अभी मैंने टेबल बनवाई थी। और ब्रेथ का क्या है? वो भी एल है। मैंने नोट में लिखवाया था कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, थिकनेस, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एल। तो एल मल्टीप्लाई बाई एल, ये कितना बन गया? ये बन गया एल स्क्वायर। नंबर सेकेंड वॉल्यूम, ये अगली क्वांटिटी है आपकी वॉल्यूम, सिंबल वी है। और बताइए वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? बहुत सही, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब बताओ जरा डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एल इसका, बी इसका भी एल, इसका भी एल, कुल मिला के कितना बन गया ये? एल क्यूब। तो देखो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया? एल स्क्वायर। और वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया? एल क्यूब। नोट कर लें इसको। हो गया। नेक्स्ट नंबर है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी का सिंबल होता है रो और डी। जनरली ये दो सिंबल यूज किए जाते हैं डेंसिटी के लिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशनल फार्मूला टेबल में लिखवाया था मैंने, m। और वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला देखो ये है एल क्यूब। L3 भी पढ़ देते हैं बहुत से लोग। आप ध्यान दो, m ऊपर है लेकिन एल क्यूब नीचे है। आप इस एल क्यूब को ऊपर ले जाइए। जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। तो पावर का क्या साइन है इस समय? पॉजिटिव साइन है। और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूले निकाल सकते हैं। और बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, हम सबके निकाल के बता देंगे। और फोर्थ नंबर मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, इसका सिंबल होगा म्यू। देखो म्यू कैसे बनाना है, पहले आप यू बना लीजिए और यू का जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये वाला, ये यूं खींच दीजिए तो म्यू बन गया ये म्यू। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? म्यू। ऐसे म्यू पढ़ते हैं, याद रखना। अब इसका फार्मूला देखो ये होता है म्यू इक्वल टू, याद रखना देखो, पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ है तो लेंथ अपॉन में जाएगी, तो अपॉन में हम लेंथ लिख देंगे। और मास ऊपर रहेगा तो मास अपॉन लेंथ। जैसे आपके पास कोई वायर है, उस वायर में मास होगा, लेंथ भी होगी। अगर उस वायर का मास पर यूनिट लेंथ निकालना हो, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि वायर आपके पास बहुत सारा है और ये कहा जाएगा कि वायर तो बहुत सारा है लेकिन उसमें से जो 1 मीटर पार्ट है वायर का, उसका मास क्या होगा, तो वो मास पर यूनिट लेंथ कहलाता है। वायर बहुत बड़ा है आपके पास
लेकिन उस वायर में से 1 मीटर लेंथ जो होगी, उस 1 मीटर लेंथ का मास क्या है, वो आपका कहलाएगा मास पर यूनिट लेंथ। तो अब देखो डायमेंशनल फार्मूला जब लिखेंगे तो मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, कैपिटल M, और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L, और अब हम इसको L को ऊपर ले जाएंगे। तो ये बताओ L की पावर इस समय क्या है यहाँ पर, अब 1 है, ये L पर कुछ नहीं लिखा तो आप उसको 1 मानोगे, और वो भी +1 मानोगे। जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये -1। तो ये आपका मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। और अब देखेंगे नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड इक्वल टू, स्पीड का सिंबल लिख देते हैं पहले। स्पीड का सिंबल है आपका v, कहीं कहीं आपको u भी लिखा मिलेगा, वो तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग u v w कोई भी सिंबल हम बना सकते हैं, लेकिन जनरली ये लिखते हैं। तो v इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस के जगह पर हम डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे, हाँ अभी जो टेबल बनवाई थी उसके नीचे मैंने लिखवाया था ना नोट में, डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L, और टाइम टेकन का टाइम T हो गया। इस T को ऊपर ले जाइए, बताइए क्या बन गया डायमेंशनल फार्मूला, LT - 1। इसी तरह से वेलोसिटी, इसका सिंबल भी v है, और इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, L, और टाइम इंटरवल का क्या है, T। तो इस T को भी ऊपर ले जाएंगे और ये बन जाएगा LT - 1। नेक्स्ट नंबर है आपका एक्सेलरेशन। नेक्स्ट नंबर आपका एक्सेलरेशन है। सिंबल A, और इसका फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल। देखो बच्चों, जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है वही चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या बताया था मैंने, LT - 1, और जो टाइम इंटरवल है उसका डायमेंशनल फार्मूला टाइम के इक्वल होता है, और टाइम का क्या होता है, T। अब ध्यान देना, ऊपर लिखा है LT - 1, नीचे जो T लिखा है इसको आप ऊपर ले जाइए, तो ये क्या बन जाएगा, T की पावर -1। अब ध्यान दो, यहां पर T की पावर और यहां भी T की पावर, तो आप T को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। L लिख देंगे पहले, फिर T लिख देंगे, और T को 2 बार नहीं लिखना, बल्कि उनकी जो पावर है T की वो ऐड कर देना है। तो -1 - 1 कितना हो गया, -2। तो इस तरह से एक्सेलरेशन डायमेंशनल फार्मूला ये आ गया। 8th नंबर फोर्स, सिंबल F है, इसका फार्मूला होता है F = ma।
m क्या होता है इसमें, मास, a क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास का डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे हम m, और बच्चों ध्यान से देखो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो, LT-2, तो ये आपको LT-2 लिख देना है। और इस तरह से हमने देखा कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बन गया MLT-2। नेक्स्ट है कॉस थीटा, नेक्स्ट है कॉस थीटा। तो ध्यान से देखेंगे, आपके पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, इसलिए हम इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कह रहे हैं। एक एंगल ये है जिसे हम थीटा कहेंगे, इस थीटा के सामने की ये जो साइड है, तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगी, इस वाले थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, ये हाइपोटेनस होती है, ये तो जानते जानते हो। तो ये बताओ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है। तो बेस देखो ये है, ये देखो क्या है, डिस्टेंस ही तो है ये, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, L अपॉन हाइपोटेनस ये है, ये भी डिस्टेंस है, तो इसका भी L हो गया। अब ध्यान दो जरा क्या होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला टोटल, ये L है ऊपर, नीचे वाले L को आप ऊपर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, ये L की पावर -1। तो मैंने कहा था कि आपको L 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखेंगे और बस उनकी पावर ऐड कर देंगे। तो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर -1, तो L की पावर क्या बन गया, ये 0। एक बात याद रखना, ये जो पूरा लिखा होता है ना विद ब्रैकेट, इसे कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला, और जो पावर लगी होती है उसको बोलते हैं डायमेंशन। तो ये डायमेंशन क्या है, L की डायमेंशन 0 है, तो जब पावर 0 हो जाती है तो आप उसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहेंगे। तो कॉस थीटा कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, ये सिंबल होता है एक, तो जैसे तुम्हारा सिंबल है, बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायमेंशनल फार्मूले को ब्रैकेट में क्यों बंद करते हैं, तो तुमने जैसे देखा कि मास का सिंबल हमने m लिख दिया और ऐसे लिख देते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। तो सिंबल और डायमेंशनल फार्मूले को सेपरेट करने के लिए, उनकी आइडेंटिटी बनाने के लिए कि ये केवल सिंबल है, और अगर हम इसी को कैपिटल लेटर लिख करके स्क्वायर ब्रैकेट में कर देंगे तो ये डायमेंशनल फार्मूला है। तो आइडेंटिटी अलग अलग करने के लिए उसका तरीका अलग है ये। ठीक है, तो ये कॉस थीटा हो गया। हम डायमेंशनल फार्मूला L की पावर 0 ही लिखेंगे, आप इसका डायमेंशनल फार्मूला 1 नहीं लिखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला हमेशा इसी तरह से लिखा जाता है, 1 नहीं किया जाता। मैथमेटिक्स में तुमने जरूर पढ़ा होगा कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, पर हम यहां वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूले के लिए आप 1 नहीं लिखेंगे, L की पावर 0 ही लिखेंगे। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वांटिटी लिखेंगे, वर्क डन
वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का पहली बात तो सिंबल लिख लेना ब्रैकेट में W, और इसका फार्मूला होता है W इक्वल टू FS cos थीटा। अच्छा, cos थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, इन सभी का डायमेंशनल फार्मूला L की पावर 0 ही होगा। तो F की जगह डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे? F की जगह ये लिखा हुआ है आपका MLT माइनस 2, तो F की जगह हमने लिख दिया MLT माइनस 2। S क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। इस फार्मूले में F फोर्स है, S डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? L। और कॉस थीटा का क्या बताया था? L की पावर 0। अब यहां पर देखो, डायमेंशनल फार्मूला जब लिखा करो तो M सबसे पहले लिखा करो, फिर L लिखा करो, फिर T लिखा करो, इस तरह से। अब L तो देखो यहां 3 बार है, तो लिखेंगे एक बार, पावर ऐड कर देंगे, तो 1 इसकी पावर है, 1 इसकी पावर है, और 0 इसकी पावर है, तो कितनी हो गई? 2। 1 प्लस 1 प्लस 0, 2, और T की पावर माइनस 2। ये वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। नेक्स्ट है पावर। पावर का सिंबल P, और फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल। अब तुम बहुत ही सिंपली W का डायमेंशनल फार्मूला ये लिख दो, ML स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन T, टाइम है तो इसका T हो जाएगा, और ये हो गया ML स्क्वायर। बच्चों T की पावर बताओ क्या लिखनी चाहिए? अब मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, तुम लोग बताओ। हाँ, T की पावर माइनस 2 तो ये है, और जब T नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये T की पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये देखो T की पावर माइनस 2, और ये वाला T ऊपर जब जाएगा तो T की पावर माइनस 1। तो अब ये माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 3। तो इस तरह से ये आ गया ML स्क्वायर T माइनस 3। इसे हम M1 L2 T माइनस 3 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। M की पावर 1 है, L की पावर 2 है, और T की पावर माइनस 3। अगर कहा जाए डायमेंशंस क्या हैं भाई, तो 1 है M पर, 2 है L पर, और माइनस 3 है T पर। ये पावर्स को ही तो डायमेंशन कहते हैं। और अब नेक्स्ट नंबर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सिंबल इसका K है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा होगा तुम लोगों ने, K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप ध्यान दो, ये जो हाफ है ये प्योर नंबर है, और नंबर का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, तो आप इसको 1/2 को छोड़ देंगे क्योंकि इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। m मास है, इसका डायमेंशनल फार्मूला m हो गया। v वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या बल्कि स्पीड कहना चाहिए, तो स्पीड का क्या होता है? LT माइनस 1, और यहां होल स्क्वायर। ध्यान दो, ये जो पावर लगी है ना ब्रैकेट पर, तो ये पावर यहां L पर भी लग जाएगी, इस पर भी लग जाएगी, दोनों पर लग जाएगी, तो L की पावर 2, T की पावर माइनस 2। ठीक, तो ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। नेक्स्ट नंबर लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सिंबल इसका U होता है।
वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप की होती हैं, अभी हम जब आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बहुत सारी होती हैं कई टाइप की। फिलहाल तुम लोग जो पढ़ के आए हो तुमने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। ठीक है, m मास है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M लिख दिया जाएगा, और g जानते हो क्या है? g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ये। और एक्सेलरेशन का भी मैंने पीछे बताया, क्या बताया मैंने एक्सेलरेशन का? LT-2, और h की जगह पर हाइट है ये, और हाइट का क्या होना चाहिए डायमेंशनल फार्मूला? L होना चाहिए। और जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ml² T-2। तो यहां तुमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, इन सब के डायमेंशनल फार्मूले यही सेम आए हैं, ml² T-2। डायमेंशनल फार्मूले सेम हैं और इनके यूनिट भी सेम होंगे। जैसे वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। काइनेटिक एनर्जी का भी जूल होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल होना चाहिए। तो जिनके जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम आ जाते हैं उनके यूनिट भी सेम रहेंगे। नेक्स्ट नंबर है टॉर्क। टॉर्क, और इसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसका सिंबल होता है टाउ। ठीक है, क्या सिंबल होता है इसका? टाउ। तो ये जो टॉर्क है इसका फार्मूला देखें क्या होता है? टाउ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। ठीक है, अब यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर फोकस करना, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला बताया था मैंने L, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताया था मैंने mlt-2, और जब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा ml² T-2। तो ये टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। देखो जो टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला है यही हमारे वर्क का भी था, यही काइनेटिक एनर्जी का भी था, यही पोटेंशियल एनर्जी का भी था। यानी एक ही डायमेंशनल फार्मूला डिफरेंट क्वांटिटीज का हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये डायमेंशनल फार्मूले हैं, अभी और भी डायमेंशनल फार्मूले हैं जिसको मैं नेक्स्ट डे पर पढ़ाऊंगा। तो आज इतना ही। ओके।